Namaste everyone. Welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. आज हम कर रहे हैं एक डिफरेंट रीडिंग. हम जान रहे हैं कि कैसी होती आपकी लाइफ अगर आप अपने पर्सन के साथ होते. तो आप जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, एक रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो इस वक्त शायद एक साथ नहीं है, शायद रिलेशनशिप में नहीं है, या शादी नहीं हुई है, या एज अ कपल एक दूसरे के साथ इस वक्त नहीं है. तो एक इंसाइट है उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी होती अगर वो अपने पर्सन अपने लव इंटरेस्ट के साथ होते. ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप कैसा है. सो फर्स्ट डेक से हम ये कार्ड्स पुल करेंगे. सेकंड डेक से हम कार्ड्स पुल करेंगे कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होता अगर आप दोनों साथ होते तो. ठीक है, सो फर्स्ट डेक से मेरा क्वेश्चन है कि किस तरीके का रिलेशनशिप है आपका अपने पर्सन के साथ में. जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, जिनको भी आप पसंद करते हैं, आपके लव इंटरेस्ट, जिनको भी आप रोमांटिकली इमेजिन करते हैं. सो किस तरीके का रिलेशनशिप है आपका करंट. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. सारे ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं उन्हें रखें. जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे. सो किस तरीके का रिलेशनशिप है आपका अपने पर्सन के साथ. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 of Pentacles, we have 7 of Wands and we have the Queen of Wands. Great. साथ ही दिख रहा है यहाँ पर Temperance. सो क्या रिलेशनशिप है आपका अपने पर्सन के साथ. ओपन अप करती हूँ कार्ड्स. द चैरियट, द एम्परर, वाओ, 6 of Swords, sorry, 5 of Swords and we have Ace of Wands, 7 of Swords की एनर्जी आई है. ज़ोडिएक्स बता दूं आपको सबसे पहले. सो जो सबसे उभर करके जो ज़ोडिएक आ रहा है यहाँ पर, फर्स्ट इज एरीज विच इज़ मेष राशि. ठीक है, सेकंड जो सबसे उभर करके हमारे पास में ज़ोडिएक आ रहा है दैट इज़ कैंसर यानी कि कर्क राशि. थर्ड हमारे पास में जो ज़ोडिएक आ रहा है दैट इज़ सैजिटेरियस विच इज़ धनु राशि. इसके बाद में हमें जो ज़ोडिएक्स आ रहे हैं दैट इज़ लियो एंड सैजिटेरियस ऑफ कोर्स. तो लियो भी है यहाँ पर, सी राशि. यहाँ पर हमारे पास में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि. साथ ही हमें मिल रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि. ओके, लेकिन रीडिंग कर रहे हैं हम एंटायर ज़ोडिएक साइंस के लिए, तो सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है. सो किस तरीके का रिलेशनशिप है आपका और आपके लव इंटरेस्ट का. ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आजकल बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है ना रीडिंग्स में. फर्स्ट थिंग, आपके जो पर्सन है उनका स्वभाव कैसा है. थोड़ा बॉसी टाइप का नेचर है इनका. मैं थोड़ा ओपनली ही बात करूँगी, सो प्लीज़ आप बुरा मत मानना, क्योंकि मैं ऑनेस्टी मैं सच बोलूँगी. ओके, सो थोड़ा बॉसी टाइप का नेचर है इनका, है ना. इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ इनको पता है, इन्हें सब कुछ आता है. आई एम समथिंग, जिसे मैं कहूँगी ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका. बहुत कूट करके
ईगो भरा हुआ है इनके अंदर. सो डजेंट मैटर मेल है फीमेल है, डेफिनेटली फीमेल्स के अंदर भी ईगो बहुत होता है, कुछ लोगों में बहुत होता है. सो ये ऐसी पर्सनालिटी है आपके पर्सन. आपका नेचर उनके ऑन कॉन्ट्ररी किस तरीके का है? आप बहुत सॉफ्ट हैं, एकदम गिविंग नेचर, अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले, हर एक इंसान को इम्पोर्टेंस देने वाले, यानी आप रिश्तों की कदर करना समझते हैं. आपको रिलेशनशिप्स निभाना, स्पेशली अपने पर्सन के साथ में, स्पेशली ये रिलेशनशिप आपका, इसे निभाना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है. आप एक हेल्दी कम्युनिकेशन में बिलीव करते हैं. अच्छा जो भी है अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें, अच्छे तरीके से बात करें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जितनी हो जाए उतनी क्लियर होती रहे. रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आना, अपने पर्सन को बहुत इम्पोर्टेंस देना, उनकी हर छोटी बड़ी इच्छाओं को, उनके डिमांड्स को पूरा करना, चाहे वो यू you नो पैसा हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत हो, केयर हो, चाहे वो उनको प्लीज़ करना हो, प्लेजर्स हैं या एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं. सो आपके लिए आपका आपके पर्सन और ये रिलेशनशिप फर्स्ट आता है, सेकंड आप आते हैं, और आपकी इच्छाएं और आपकी विशेष तो बहुत बाद में आती हैं. सो इस तरीके की एनर्जीज हैं. सो जो आपके पर्सन है और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप मैं कहूँगी कि ये तराजू का वन साइड जो है, जो हैवी साइड है, वो आपके पर्सन का है. क्योंकि आप इनके सारे नखरे उठाते हो, आप सब कुछ ये बोलते हैं वो करते हो ये, और फिर भी इनका है ना, मैं कहूँगी कि मुंह चढ़ा हुआ ही रहता है. इस तरीके की एनर्जीज है. सो ये जो आपके पर्सन है, इनको जब मन होता है तब ये बात करेंगे, इनका जब मन होगा आपको कॉल करने का तब ये करेंगे, इनका मन होगा मिलने का तब ये मिलेंगे. आप इंतज़ार करते रहेंगे, आप वेट करते रहेंगे, आप जो भी अपनी तरफ से रिलेशनशिप में इनपुट देना है आप सब कुछ देते रहेंगे. लेकिन आपके पर्सन समवेयर ऐसे ऊपर बॉस टाइप है, ऑपरेटिंग मोड में रहते हैं. उनको रिलेशनशिप अपनी सुविधाओं के हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज़ के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी इच्छाओं के हिसाब से चलाना है. तो इन्होंने आपको ऐसा ओवर रूल करके रखा हुआ है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है. डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप करंटली कैसा है? तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, इनने कुछ ब्लॉक्स इकट्ठा करके, बैरियर्स बनाए हुए हैं रिलेशनशिप के अंदर. ठीक है, आप चाहते हो बहुत हेल्दी, ऑनेस्ट, ओपन, लविंग, केयरिंग रिलेशनशिप. लेकिन इनका, मैंने जैसे अभी कहा, इनका मन होता है तो ये आपके पास आते हैं, इनका मन होता है तो ये दूर चले जाते हैं. मैक्सिमम टाइम ये आपको नचाते हैं. ठीक है, गलती इनकी भी होगी, गलती एक्चुअली इनकी होगी, लेकिन ये कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे या इस तरीके से दिखावा करेंगे या इस तरीके से इनका बिहेव, इनका वर्तन होगा कि आपको, आप खुद ही पहले से ही अब गिव अप कर दे, आप खुद ही पहले से सॉरी बोल लेते हैं, आप खुद ही पहले से ओके जाने दो, छोड़ दो. यानी आपके कोई भी नखरे नहीं है, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा नखरे हैं. इस तरीके की एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं. आप, जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था तब ये रिलेशनशिप डिफरेंट था. अब ये जो पड़ाव पर चल रहा है रिलेशनशिप, ये बिल्कुल डिफरेंट है. आपके पर्सन ने यहाँ पर कुछ हद तक आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी है, चीटिंग करी है रिलेशनशिप में, बैक स्टैबिंग की हो, आपको धोखा दिया हो, या किसी तरीके से आपकी वैल्यू नहीं करी हो, या आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं रिलेशनशिप में. ऐसी एनर्जीज यहाँ दिख रही है. सो ब्लॉक्स इनने, बैरियर्स बनाए हैं, खुद ने बनाए, आपके पर्सन ने. इस तरीके की एनर्जीज है. ठीक है, डेफिनेटली रिलेशनशिप में आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं. एस ऑफ वॉन्ड्स भी हमें मिल रहा है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं. अब देखिए आपके पर्सन किस तरीके से आपको देखते हैं. सो आप एकदम गिविंग, केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग, मदरली फिगर्स कैसे होते हैं. सो ज़रूरी नहीं है कि आप एक फेमिनाइन एनर्जी हो. यहाँ पर आप अगर मैस्कुलिन है, अगर कोई मेल वॉचर्स भी हैं यहाँ पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो डजेंट मैटर कि आपको मैं फीमेल एनर्जी बोल रही हूँ. लेकिन आपका जो एनर्जी है ना, वो आप बहुत प्यार, लविंग, केयरिंग, एकदम नर्चरिंग, मदरली फिगर्स. मदर्स कैसे होती हैं? गिविंग होती है, माफ़ कर देती हैं, दिल पे नहीं लेती हैं, बुरा नहीं मानती हैं. ऐसे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, मदरली
नेचर, इस तरीके का नेचर है आपका। ओके, आपके पर्सन का ऑन कॉन्ट्रेरी डिफरेंट नेचर है। ठीक है, सो आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है? डेफिनेटली इस वक्त करंट एनर्जीज में प्रोबेबली आप में से बहुत सारे लोग शायद शादी वगैरह करना चाह रहे हैं, इकट्ठा होना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ दिख रहा है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं। ठीक है, बहुत कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी सिचुएशंस हैं, सभी लोगों के लिए आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। बहुत सारी जगह पर ये मुझे दिख रहा है। 1 2 3, 3 टाइम्स आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। 3 टाइम्स एनर्जी आ रही है। ओके, सो जो भी सिचुएशंस हैं आप दोनों की लाइफ में इस वक्त, आपके पर्सन जहाँ भी हैं, आप लोग साथ में हैं नहीं हैं साथ में, जो भी सिचुएशंस हैं, आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। ओके, आपने जितना इस रिलेशनशिप में दिया है, इतना इन्हें किसी भी रिलेशनशिप में, इतने इनके नखरे किसी भी रिलेशनशिप में किसी ने भी नहीं उठाए हैं। सो किस तरीके का रिलेशनशिप होगा आप लोगों का अगर आप लोग दोनों साथ होते? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में या एक इमेजिनेशन में अगर आप सोचते हैं कि अगर मैं इनके साथ होती या मैं इनके साथ होता तो हमारा रिलेशनशिप किस तरीके का होता। सो अब हमारा यही है टॉपिक, किस तरीके से होता आपका रिलेशनशिप अगर आप साथ होते। डेफिनेटली मैं कहूँगी कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं उन्हें ही रखें प्लीज़। जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं ज़बरदस्ती उसे अपने सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट ना कराएं। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है रिसेप्टिविटी, वी हैव सॉरो, एक्सपीरियंसिंग एंड चेंज। थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, मैं ओपन अप ही रख रही हूँ कार्ड्स। सो अगर आप दोनों साथ होते फ्यूचर में, या अगर आप इमेजिन भी कर रहे हैं किस तरीके का होता आपका ये रिलेशनशिप, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ना काफ़ी टाइम से, उन्हें कार्ड्स देखते के साथ ही समझ में आ जाएगा कि रिलेशनशिप किस तरीके का होता। ओ माय गॉड। फर्स्ट थिंग, अगर आप दोनों साथ में होते या अगर आप दोनों साथ में हैं, इमेजिन करें अगर आप अपने आप को कि आप इन पर्सन अपने लव इंटरेस्ट के साथ में हैं, तो क्या रिलेशनशिप रहेगा आप दोनों का। दोनों कार्ड्स आप देखिए। डेफिनेटली आप इनके साथ में, ये 2 कार्ड्स ही है ना, बाकी की तो मैं भी बता रही हूँ, आप खुशी नहीं रहते फर्स्ट थिंग तो, क्योंकि जो आपके पर्सन हैं इनकी जो एनर्जीज आ रही है, इनका जो नेचर है काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर है। ये माइंड को कंट्रोल करके अपनी चीज़ें मनवाना, अपने अपने खुद को इम्पोर्टेंस देना, आपको बहुत कंट्रोल करते हैं आपके पर्सन। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लवी डवी रिलेशनशिप रहेगा हमारा, इतना प्यार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई एम सॉरी टू से बहुत सारे लोगों को ये रीडिंग अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं जो कहने वाली हूँ वो आपको बिल्कुल इमेजिन आपने शायद नहीं किया होगा। लेकिन ये जगह, मैं झूठ वैसे भी नहीं बोलती हूँ मगर मैं झूठ नहीं बोलूँगी। सो आपका रिलेशनशिप कैसा रहता? पहली बात, फायर, लड़ाई झगड़ा, आपका दिल दुखी रहना। अगर देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ में लड़ाई हर हर दिन करें। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लड़ाई झगड़ा बंद कर देंगे और चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मतलब आप बात ही नहीं करेंगे। भले आपके दिल में कितना भी प्यार है, लेकिन बिकॉज इनका नेचर इस तरीके का है कि आप एकदम ऐसे ना पीछे चले जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि इससे बेटर है कि मैं बात नहीं करूं, ज़बरदस्ती मुझे रहना है बिकॉज मेरे दिल में बहुत प्यार है। देखिए, एक बहुत देर इज़ अ वेरी थिन लाइन। मैंने कहीं पढ़ा था कि हम किसी को पूरी ज़िंदगी ताउम्र आप किसी को प्यार कर सकते हैं, किसी से मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जिन्हें प्यार करें वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहें।
सो ऐसी है, आप दोनों के बीच में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में बिल्कुल बिल्कुल चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप को अगर आप दोनों साथ होते या अगर आप दोनों साथ रहेंगे तो ये रिलेशनशिप में एक पर्सन बहुत ज़्यादा हावी रहेगा दूसरे पर्सन के ऊपर, और जो दूसरा पर्सन है रनर एंड चेजर वाला सिचुएशन है। सो एक पर्सन भागता रहेगा और दूसरा पर्सन उस पर्सन को चेज करता रहेगा, उस पर्सन के पीछे पीछे भागता रहेगा, और वो भागने वाला जो चेजिंग वाला पर्सन है वो आप है, बिकॉज आप चेज कर रहे हैं अभी भी रिलेशनशिप में, एंड इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड ये जो गाइडेंस आपको मैं यहाँ से ईश्वर की तरफ से आपको मिल रहा है, मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने पॉजिटिव एंड हेल्दी माइंड को थोड़ा यूज़ कर कीजिए। सो ये रिलेशनशिप में फर्स्ट थिंग तो लड़ाई या मनमुटाव या झगड़ा, अगर आप में हिम्मत है तो आप थोड़े टाइम तक उनसे लड़ाई, कुछ भी बात करेंगे सामने वाला आपको उस एंगल को घुमा के लड़ाई पर पहुंचा देगा, और आपको ऐसा लगेगा इससे बेटर है कि मैं बोलूँ ही नहीं, तो आप चुप हो जाएंगे। वन फाइन डे आपको ऐसा लगेगा रिलेशनशिप में बात करने के लिए, बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, भले मेरे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं कुछ नहीं बोल सकता। सेकेंड चीज़, रिलेशनशिप है ना, उसके लिए रोज़ मेहनत करनी होगी, चिक 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 रोज़ होगी, रोज़ होगी ये रिलेशनशिप में, क्योंकि एक, मैंने जैसे कहा, एक पर्सन दूसरे पर्सन को रूल करना चाहता है, ओवर पावर करना चाहता है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके ऊपर हावी ही रहना चाहेंगे, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप उनके ऊपर हावी रहें। थर्ड थिंग, ये जो आपके जो दिनचर्या रहेगी, डे टू डे एक्टिविटीज़ जो आपकी रहेगी, उसमें आपका माइंड इतना ऑक्यूपाइड रहेगा कि आपका खुद का, एक तो खुद की फिजिक, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, आपका माइंड अच्छा नहीं रहेगा, आपकी मेंटल स्टेटस अच्छी नहीं रहेगी। अगर आप बाहर जॉब वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस जॉब है या कुछ नया भी करने जा रहे हैं, तो वहाँ आप अपना 100% इनपुट नहीं दे पाएंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी टॉर्चर में हैं, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप से ना निकल सकेंगे, ना इस रिलेशनशिप में रह सकेंगे। ये है वो कार्ड, ठीक है। साथ ही आपके जो पर्सन का नेचर है, ये सब कुछ आपके साथ करेंगे। जब इनका, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊंगी, जब इनका मन करेगा ये आपके पास आएंगे, आपको पैम्पर करेंगे, नरिश करेंगे, प्यार करेंगे, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, एंड देन जब इनका मन होगा ये चले जाएंगे। और जब इनका मन होगा तब ये आपसे प्यार से बात करेंगे, जब इनका मन होगा ये आपको गुस्सा कर लेंगे, और फिर गुस्सा करके आपको पटा भी लेंगे। पटाना इज़ नॉट अ गुड वर्ड, बट मैं यहाँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आपको जेन्युइनली नहीं मनाएंगे, ये इसलिए आपको मनाएंगे बिकॉज शायद सोसाइटी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है। सो इस तरीके से माइंड गेम्स चलती रहने वाली है आप दोनों के बीच में, वेरी सॉरी टू से। थर्ड थिंग, आपके पर्सन का मन होगा तो वो आपके अलावा कहीं और भी रिलेशनशिप में जाएंगे, ठीक है। अगर उनका मन हुआ तो वो जाएंगे, मतलब आपका जो रिलेशनशिप इनके साथ में रहेगा उसको बहुत चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है। ऐसा नहीं है कि एक हेल्दी हैप्पी रिलेशनशिप रहेगा आपका इन पर्सन के साथ में। साथ ही आपके जो 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 लव इंटरेस्ट हैं, जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये थोड़े से मतलब दूसरे लोगों को देखना, उनके कैसे कहूँ, उनके दूसरे लेडीज़ को देखना, अगर आपके पर्सन जेंट्स हैं, मेल हैं, एंड अगर आपके पर्सन फीमेल है, सो दूसरों को देखना, उनसे कंपैरिजन्स करना, आपका कंपैरिजन करना, उनकी लाइफ का कंपैरिजन अपनी लाइफ से करना, इस तरीके की मुझे एनर्जीज दिख रही है। सो आप क्या करेंगे पता है, आपकी लाइफ कैसी होगी इस रिलेशनशिप में, आप पूरे दिन अपने पाँव पे दौड़ते रहेंगे, चाहे आप काम करें, चाहे आप घर का काम करें, चाहे आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो आपको घर आकर के फैमिली भी संभालनी है, बच्चे भी हैं अगर तो बच्चे संभालने हैं, अपने पर्सन को संभालना है, उनको पैम्पर करना है, जब उनका दिल होगा तब वो जिस तरीके से भी आप उनको खुश रखना चाहें, तो आप है ना मेंटली फिजिकली टायर्ड हो जाएंगे इस रिलेशनशिप से, बिकॉज ये रिलेशनशिप आपको एक, अभी तक जितना लवी डवी दिख रहा है आपको, या इमेजिन आप ऐसा कर रहे हैं, जो भी, ये रिलेशनशिप इतना
सॉल्टी हो जाएगा, ये रिलेशनशिप इतना खारा हो जाएगा, इसमें इतने धीरे धीरे कड़वाहट आने लग जाएगी कि आपको ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाएगा। एक्चुअली जो मैं कहना चाह रही हूँ, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाएगा। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, होता मेरी लाइफ ऐसी होती वैसी होती, अगर मैंने जो रीड किया है फर्स्ट डेक से आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में एंड दिस, अगर ये दोनों चीज़ थोड़ी सी भी आपकी लाइफ के साथ में रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो इस रीडिंग को मैंने इसलिए किया है ताकि बहुत सारे लोग ये लवी डवी रिलेशनशिप्स, प्यार मोहब्बत, आई अंडरस्टैंड, प्यार मोहब्बत आई अंडरस्टैंड, लेकिन समटाइम्स हम सामने वाले पर्सन को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हम अपनी वैल्यू ही भूल जाते हैं। ये आपके लिए एक आई ओपनिंग है। अगर आप ये देख रहे हैं, एंड मैं ट्रस्ट करती हूँ जो भी हीलिंग लाइफ से वीडियोस बन रहे हैं वो उन लोगों तक पहुँचेंगे, डेफिनेटली पहुँचेंगे जिनकी हीलिंग होनी ज़रूरी है। एंड दैट इज़ द रीज़न हीलिंग लाइफ लिखा है वहाँ पर, मेरा नाम नहीं है और कुछ भी नहीं है। हीलिंग लाइफ उन तक ज़रूर पहुँचेगा जिनको कुदरत ने चुना है हील करने के लिए, बिकॉज हीलिंग लाइफ आपको हील कर रहा है। बिकॉज हमें हर जगह कुछ ना कुछ लाइफ में प्लस माइनस होता रहेगा। सो दिस इज़ वॉट आई एम सेइंग। अगर ये थोड़ा सा भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, मैं ये चाहती हूँ इन रीडिंग्स के थ्रू आपको क्लियरिटी मिले कि आप अपनी लाइफ में अपना टाइम वेस्ट ना करें किसी ऐसे पर्सन को लेकर के जो आपकी वैल्यू करना नहीं जानता। स्पेशली अगर ये रीडिंग्स आपके साथ में रेजोनेट हो रही हैं तो मैं इसको लंबा नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ कहना चाह रही हूँ लेकिन मैं इस वक्त लंबा नहीं कर रही हूँ वीडियो को। आई होप आप इतनी सी बातों में मैं जो कहना चाह रही हूँ उसे समझ जाएं। एंड आई विश मैं एक दिन आपको हम दिल खोल करके आप भी मुझसे मैसेजेस के थ्रू बात करें और मैं भी करूँ, वो दिन आएगा ज़रूर। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। कैसा होता आपका रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप रहता अगर आप दोनों साथ होते। सो अगर आप दोनों साथ नहीं हैं, मैं इतना कहना चाहूँगी कि यूनिवर्स पे, अपने ईश्वर पे, अपने भगवान पे भरोसा कीजिए। कोई तो वजह है कि आप साथ नहीं हैं। शायद आप साथ नहीं हैं ये आपको एक सुख देने के लिए है। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते तो आप शायद बहुत ज़्यादा दुखी होते और आप इस पर्सन से दूर भागने के लिए प्रार्थना करते। तो मैं ये कहूँगी कि जो भी है आपकी लाइफ में उस चीज़ को खुले आम ऐसे सरेंडर कर दीजिए अपने आप को यूनिवर्स को, और कि कहिए यूनिवर्स से कि ईश्वर जो तू चाहता है, मैं नतमस्तक हूँ तेरे सामने, तुझे जो करना है मैं सरेंडर करती हूँ अपने आप को। जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी करना अच्छा करना, क्योंकि मैं पर्सनली मैंने कुछ किसी का गलत नहीं किया है। सो हम इस तरीके से, दिस इज़ अ शॉर्ट प्रेयर। आज बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो पर मुझे ये कहना ज़रूरी था एंड वो फ्लो में निकल रहा है तो मैं उसको रोक नहीं रही हूँ। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई एम सॉरी थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, बट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय, टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय।